वेरी वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग आ चुके हैं आपके अपने चैनल मैथ साइंस स्टार्स में। मैं विपिन श्रीवास्तव आपको मैथ पढ़ा रहा हूं, जिसमें हम लोग आर.एस. अग्रवाल बुक का मैथ पढ़ रहे हैं, जो कि क्लास 8 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हाँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो आप सब मैथ को कंटिन्यू पढ़ते रहिए, देखते रहिए वीडियोस को। हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर देख रहे हैं, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 3D पर आज पहुंचे हैं। 3D में कई सारे क्वेश्चंस हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक एक ही टाइप का क्वेश्चन है। तो लिखा क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय यूजिंग द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है आपको? स्क्वायर रूट। क्वेश्चन आपका है जिसमें हमें हर बार हर क्वेश्चन में 1 से लेकर 12 तक सिर्फ एक चीज फाइंड आउट करनी है, जिसका नाम है स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट क्या होता है, रूट क्या होता है? एक सिंबल है इस प्रकार का, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं अंडर रूट। क्या बोलते हैं? अंडर रूट। ये शायद कुछ बच्चों के लिए एकदम नया होगा, जो स्कूल के बच्चे होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले बच्चों को तो ये बात बखूबी पता है कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंडर रूट। आपने बहुत सारा पावर देखा किसी भी नंबर पर। कोई नंबर अगर आप x मान लीजिए, उस पर कोई भी पावर हो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब एक नंबर के फॉर्म में पावर रहता है। लेकिन अगर यही पावर हाफ हो, ये पावर कितना हो, पूरा होल नंबर ना होकर एक हाफ नंबर है, देखिए हाफ ना, फ्रैक्शन में है, तो इसे हाफ को एक नाम दिया गया है कि किसी का पावर हाफ हो तो इस हाफ को ही हम लोग, पावर हाफ को ही हम लोग अंडर रूट बोलते हैं। तो ये सब बातें थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी बच्चे इसे अगर नहीं भी समझेंगे तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, अंडर रूट बोलते हैं। एकदम स्पेशली जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे तो उसमें हम लोग बहुत फास्ट और आगे की बातें हम लोग उसमें सीखेंगे। तो ये सारी बातें हैं, तो इतना आपको बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप ये जानिए कि आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखें तो 2 to 5 है। अच्छा हाँ, स्क्वायर रूट निकालने के बहुत सारे मेथड हैं। तो पहला मेथड क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 2 to 5 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले हम 2 to 5 का फैक्टर करेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। 2 to 5 को अगर हम देखें तो सबसे छोटे नंबर से इसे हम पहले कट करने की कोशिश करेंगे। तो 3 यहाँ पर अगर हम लेते हैं तो 1 मिनट, यहाँ पर अगर हम 3 लें तो ये 3 से कट हो जाएगा। 3 7 जा 21 होगा और 3 5 जा 15 होगा। अगेन नंबर कोई ऐसा लीजिए, 3 ही ले लीजिए, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। यहाँ पर 3 से नहीं होगा, यहाँ पर हम 5 से इसे कट करेंगे। 5 5 जा 25। अब फिर अगर हम 5 से करते हैं तो 5 1 जा 5। ये पूरा फाइनली क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपने इसे फैक्टर किया। अब आप अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, 2 2 5, और इन सारे मल्टीपल्स को आप लिख लेंगे। सारे फैक्टर्स जो भी आए हैं उन्हें हम यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 2 2 5 को स्क्वायर रूट के अंदर डालेंगे। ये स्क्वायर रूट का सिंबल है, और स्क्वायर रूट के अंदर डालने पर इन दो का एक पेयर बनाएंगे। तो 3 into 5 करेंगे और इक्वल टू हो जाएगा आपका 15। तो आंसर अब आपका क्या आ गया कि 2 to 5 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा आपका 15 होगा। आइए तुरंत हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम क्या देखेंगे, 4 4 1। अब 4 4 1 का अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो यहाँ पर हम लेने की कोशिश करते हैं 2 को। आइए, नहीं 2 नहीं, 2 से तो बिल्कुल नहीं होगा, 1 है लास्ट में, हम 3 ले लेते हैं। 3 1 जा 3
यहाँ पर बचा 14, 3 4 जा 12, अब यहाँ पर बचा 2 और 21 हो गया, 3 7 जा आपका हो गया 21। अगेन 3 देख लीजिए, 3 4 जा 12, यहाँ पर बचा 2, 27 हुआ, तो 3 9 जा आपका हो गया 27। अब अगर 7 ले लीजिए तो 7 7 जा हो जाता है 49, और 7 से अगेन कट करेंगे 1 टाइम्स में, तो ये कंप्लीट कट हो जाएगा। फिर से लिखना क्या है आपको, 4 4 1, तो 4 4 1 इक्वल टू आप लिखेंगे जो भी फैक्टर्स आए हैं 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, इसका पेयर बना लेना है, आपने बना लिया। अब 4 4 1 को आप अंडर रूट के अंदर डालेंगे और एक एक पेयर का सिर्फ एक नंबर आप यहां पे लिख लेंगे। अब इसका आंसर क्या आ गया, 4 अंडर रूट 4 4 1, इट मीन्स कि 4 4 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 7 3 जा 21, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 7 2 9। अब 7 2 9 भी आप देख लीजिए। सबसे पहले तो इसका फैक्टर करना स्टार्ट करिए। फैक्टर में आप देखिए कि शायद ये किससे कट हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम 2 ले लें तो 2 से नहीं कट होगा, लास्ट में है 9, सॉरी, तो 2 से बिल्कुल नहीं होगा। 3 लें, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, तो फिर यहाँ पर 3 से हो जाएगा, बिल्कुल 3 से हो जाएगा। 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। अगेन 3 देख लेते हैं, 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3। अगेन 3 लेकर देखें, बिल्कुल हो जाएगा। 3 2 जा 8 3 2 जा 6, यहाँ पर बचा 2, ध्यान से देखिए 21 अब हो गया, 3 7 जा 21। अगेन अगर आप 3 लेंगे तो 3 9 जा 27 होगा। देखिए थोड़ा जगह कम है, तो 3 3 जा आपका हो गया 3 3 जा 9, अगेन 3 से 3 1 जा 3। तो यहाँ पर देखिए अब हम लिखेंगे इसे कैसे, 7 2 9 इक्वल टू, सारे फैक्टर्स को आप लिख लीजिए, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, देखिए 6 टाइम्स आया है, 1 2 3 4 5 और ये वाला 6, 3 3 3 अगेन 3 एंड अगेन 3। अब पेयर बना लेंगे, पेयर में से एक ही लिखना है। अब यहाँ पे अंडर रूट आप लगा देंगे, 7 2 9 का अंडर रूट, इट मीन्स कि स्क्वायर रूट क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, तो 27 होगा किसका स्क्वायर रूट, 7 2 9 का। इसका मतलब 27 को अगर हम 27 से ही मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 7 2 9। यहाँ पर 41 4 4 1 का स्क्वायर रूट क्या आया, 21। इसका मतलब क्या होता है कि 21 का हम 21 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका 4 4 1। और यहाँ पर 15 आया है तो इसका मतलब 15 का अगेन 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर क्या आ जाएगा, 2 2 5 आ जाएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। यहाँ पर है 1 2 9 6। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसे कट करने की कोशिश करेंगे। आइए 2 देखते हैं, 2 से तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में अगर कोई भी इवन नंबर हो तो 2 से आप कट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर से ही कट करने की कोशिश करते हैं। 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, अगेन 2 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, अगेन 2 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4, अगेन 2 2 8 जा 16 और 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब हो गया 81, तो 81 अब आपका जाएगा 3 से, 3 2 जा 6, यहाँ पर बचा 2 21 हो गया, तो 3 7 जा 21, अगेन 3 3 9 जा 27, अगेन 3 3 3 जा 9, अगेन 3 3 1 जा 3। लिखेंगे क्या हम, 1 2 9 6, तो 1 2 9 6 इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, ये सारे फैक्टर्स 2 2 2 2 4 टाइम्स, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और फिर क्या है 3 भी 4 टाइम्स है, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। जगह नहीं थी इसलिए हमने नीचे लिख दिया।
तो अब इन सब का पेयर बनाएंगे, पेयर बनाकर अब आप लिखेंगे 1296 अंडर रूट, इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा आपका 2 इंटू 2, एक यहां से एक यहां से एक यहां से, इंटू 3 और इंटू 3, सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। तो 36 को अगर हम 36 से मल्टीप्लाई करें तो 1296 ये आपका आंसर आएगा। तो ये 4 क्वेश्चन अब आपके यहां पर हो गए।